नमस्कार साथियों, SGB एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी 5 सितंबर को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें ग्रह, उनके नक्षत्र और संबंधित वृक्ष के बारे में बताया गया था। आज जिस टॉपिक पर ये वीडियो मैं ले रहा हूँ वो है कि कोई ग्रह युति हो, कोई इस तरह की युति हो जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हो, तो उसके प्रभाव को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। जैसे कि शनि और राहु की युति। शनि और राहु की युति कुंडली में श्राप दोष का निर्माण करती है। तो श्राप दोष के प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? शनि ग्रह के कौन से नक्षत्र हैं, उनके अधिपति वृक्ष कौन से हैं, राहु के नक्षत्र कौन से हैं, उनके कौन से वृक्ष हैं, इनका कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 27 नक्षत्र टोटल हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माने गए हैं और 9 ग्रहों की कल्पना की गई है। इन 9 ग्रहों में 27 नक्षत्र जब डिवाइड किए जाते हैं तो प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह को जो नक्षत्र मिलते हैं वो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद हैं। इस तरीके से राहु को जो नक्षत्र मिलते हैं वो आद्रा, स्वाति और शतभिषा है। अब इनके कौन से वृक्ष हैं? पुष्य नक्षत्र के जो वृक्ष हैं वो पीपल हैं और अनुराधा नक्षत्र के जो वृक्ष हैं वो नागकेशर हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो वृक्ष हैं वो मेहंदी वृक्ष हैं। यानी शनि का अधिकार 3 वृक्षों पर दिया गया है, पीपल, नागकेशर और मेहंदी। इसी तरीके से राहु ग्रह के जो नक्षत्र हैं वो आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा नक्षत्र के जो अधिपति वृक्ष हैं वो है कृष्ण गुरु, स्वाति का अर्जुन वृक्ष और शतभिषा नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो आम वृक्ष माने गए हैं। यानी राहु को 3 वृक्ष दिए गए हैं, कृष्ण गुरु, अर्जुन वृक्ष और आम वृक्ष। तो अब मान लो किसी की कुंडली में शनि और राहु की युति है, श्राप दोष का निर्माण हो रहा है, तो प्रथम उसके लिए ये जरूरी है कि वो इनमें से वो वृक्ष लगाएं जो नक्षत्र गणना में प्रथम आते हैं। जैसे नक्षत्र गणना में 6ठे नंबर पर आद्रा नक्षत्र आता है जब अश्विनी से शुरू करते हैं और 8वें नंबर पर पुष्य नक्षत्र आता है। तो राहु के नक्षत्रों की जो गिनती है वो 6, 15, 24। इस प्रकार शनि के नक्षत्रों की जो गिनती है वो 8, 17, 26। तो इनमें क्रमानुसार राहु का नक्षत्र आद्रा 6ठा पहले आता है, इसी प्रकार शनि का नक्षत्र पुष्य 8वां है, ये पहले आता है शनि के नक्षत्रों की गिनती में। तो इनके 6ठे और 8वें यानी आद्रा और पुष्य नक्षत्र से संबंधित वृक्ष कृष्ण गुरु और पीपल, यदि इन वृक्षों को लगाया जाए तो इन वृक्षों को लगाने से जो श्राप युति का दुष्प्रभाव है कुंडली के अंदर, जिसके कारण किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस में कोई समस्या आती है, कोई कार्य क्षेत्र हो, कोई स्वास्थ्य हो या सामाजिक रिलेशंस हों, क्योंकि शनि काल पुरुष का दुख है। यूँ तो दुख कभी दूर नहीं हो सकता, ऐसा तो महात्मा बुद्ध की वाणी है कि दुख को हम दूर नहीं कर सकते जब तक कि कोई परम ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर ले। लेकिन हमारे सांसारिक जीवन के संचालन के लिए
हमारे पारमार्थिक जीवन के संचालन के लिए मुझे मानस मैया की पंक्तियाँ याद आती है कि राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। तो जैसे कलि में इष्ट प्रभाव देने के लिए राम नाम है, जो इस लोक में माता पिता के समान हमारा ध्यान रखता है और पारमार्थिक रूप से भी हमारा भला करता है। तो इसी तरीके से वृक्षों को लगाना भी है। वृक्षों को लगाना उस तरीके से है, हमारे दुख पूरी तरह तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक और पारमार्थिक लाभ हम ले सकते हैं। तो इस कड़ी में जैसे कि श्राप के दुष्प्रभाव दूर हो जाएं या कम हो जाएं और हमारा जीवन स्मूथ चले, इसके लिए लोग संग्रह करते हुए हम वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष लगाने के परिणाम तो सद्गति के रूप में भी प्राप्त होते हैं और इस लोक में भी भला भी मिलता है और बड़ाई भी मिलती है। तो जब कोई कृष्ण गुरु और पीपल का वृक्ष लगाए, उपचार संख्या प्रथम ये स्थिति कहती है। दूसरा ये है कि ये जो शनि और राहु की युति है वो किस नक्षत्र में बन रही है। मसलन ये शनि और राहु की युति मान लो मघा नक्षत्र में बनती है, तो जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के अधिपति वृक्ष हैं वट वृक्ष। अब मघा नक्षत्र में ये युति बनने के कारण मघा नक्षत्र का प्रभाव इसके साथ में रहेगा। मघा नक्षत्र के जो अधिपति देव हैं वो पितर माने गए हैं, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है, श्राप का निर्माण हो जाता है। तो इसके लिए वट वृक्ष हम लगा दें, यानी वट वृक्ष लगा दिया, पीपल वृक्ष लगा दिया, कृष्ण गुरु लगा दिया। इसी तरीके से मान लीजिए ये युति ज्येष्ठा नक्षत्र में बनती है या राहु का दुष्प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में ज्येष्ठा नक्षत्र का जो अधिपति वृक्ष हो नीम वृक्ष है, तो हम नीम के पेड़ को हम लगा सकते हैं, यानी पीपल लगाया, कृष्ण गुरु लगाया और नीम का पेड़ लगाया। तो हम जो वृक्ष हैं उनके माध्यम से हम अपने दोषों को हम दूर कर सकते हैं। साथ ही यदि हम थोड़ा ये भी हम ध्यान दे लें कि किसी नक्षत्र के अधिपति देवता कौन से हैं, तो उन जो अधिपति देवता हैं उनके माध्यम से भी हम उपचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो युति बन रही है ये अश्विनी नक्षत्र में बन रही है, तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते थे। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु के रिसर्च प्रभाव के कारण किसी इंसान में वैद्यकीय जो दृष्टिकोण है वो तो विकसित होता है, उसकी डीप समझ भी उसकी विकसित होती है, लेकिन साथ ही खुद का भी स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो जाता है या खुद का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि प्रथम नक्षत्र में युति है, अश्विनी नक्षत्र में युति है। तो वैद्य खुद बीमार रहे और बाकी लोगों को औषधि दे, उनके लिए दवा निर्माण करे, इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में अधिदेवता अश्विनी कुमार उनका भी पूजन किया जा सकता है, उनसे संबंधित मंत्र का जाप किया जा सकता है। उससे संबंधित वृक्ष जो अश्विनी वृक्ष का है, इसमें जो कुचला वृक्ष पर अश्विनी नक्षत्र का आधिपत्य स्वीकार किया गया है, तो कुचला वृक्ष भी लगाया जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये युति किसी के चौथे घर में है। अब कुंडली के घर 12 घर होते हैं, 12 घर में मान लो चौथे घर में युति बनी, तो चौथा घर हमारे हार्ट का होता है, हमारे फेफड़ों का भी होता है, और चंद्रमा उसके स्वाभाविक कारक होते हैं। चंद्र
के कारकत्व का होता है और सुखों का होता है। तो शनि और राहु चौथे घर को सर्वाधिक खराब करते हैं, यानी सुखों में पूरी बाधा डाल देते हैं, उद्विग्नता पैदा हो जाती है। तो इस स्थिति के लिए कि हमारा हार्ट प्रभावित नहीं हो, हमारे फेफड़े प्रभावित नहीं हो, तो राहु का एक नक्षत्र और है स्वाति, उसके अधिपति वृक्ष है अर्जुन वृक्ष। तो हम अर्जुन वृक्ष की छाल के चूर्ण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नियमित रूप से हम उसे ले सकते हैं। साथ ही वायु प्रभाव बॉडी के अंदर नहीं हो, इसके लिए आवश्यक प्राणायाम और योग का सहारा ले सकते हैं। पवन मुक्तासन कर सकते हैं और तमाम वायु विकारों की शांति के लिए हनुमान जी महाराज की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं और पवन पुत्र होने के कारण और पवन की आत्मा होने के कारण पवन के श्रेष्ठतम स्वरूप पर, यानी आत्मिक स्वरूप पर, या ऑक्सीजन के बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्वरूप पर, या संजीवनी पर हनुमान जी महाराज का अधिकार है। तो हम हनुमान जी महाराज को चोला अर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा हम कर सकते हैं, पॉजिटिव या सकारात्मक हम दृष्टिकोण रख सकते हैं और चंद्र को मजबूत बना सकते हैं। चंद्र को मजबूत बनाने के रूप में हम शुद्ध जो जल है, एक तो हम जल को गंदा नहीं करें किसी भी तरह से। मसलन कोई कहे कि राहु और शनि की युति है और इसमें पानी में ये चीज़ बहानी पड़ेगी, इतने कोयले हम बहाएं या इतना सीसा 1800 ग्राम सीसा ले लें, कोयला ले लें। इस तरह से जब पानी गंदा होता है तो चंद्र उससे दूषित ही होता है, अच्छा नहीं होता। तो चंद्र यानी पानी को दूषित नहीं करें, दूषित जल का सेवन नहीं करें जो मादक प्रभाव रखता हो, मसलन शराब वगैरह, इनसे हम दूरी बनाकर रखें। और ऐसा गरिष्ठ भोजन जो वायु प्रभाव पैदा करता हो, उससे भी दूरी बना के रखें। इस तरह यदि कर्म स्थान पर ये युति है तो या कर्म में समस्या आती है, बार बार हम भ्रमित होते हैं, तो जो राहु के दोष को दूर करते हैं बुध ग्रह से संबंधित नीम का वृक्ष हम लगा सकते हैं। तो वृक्षों की इस जो ये धरती को हरा भरा रखने की जो मुहिम है, उसमें भी हम अपना साथ दे सकते हैं और अपने ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इस युति का कुंडली के 12 स्थानों पर जो प्रभाव है उसको लेते हुए बनाऊंगा, और उन 12 स्थानों के प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कौन से वृक्ष लगा सकते हैं, इसके लिए अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए नमस्कार।